कौन सी बात हुई? तब जरासंध ने दूसरी बात कही कि सिचुएशन ठीक हो तब तो हर कोई मुस्कुरा सकता है, पर जब युद्ध चल रहा हो, पूरी मथुरा कांप रही है और उस कांपते हुए में भी अगर कोई एक इंसान खुश होके मुस्कुरा सकता है तो वो कृष्ण ही हो सकता है। ये है माचो मैन। माचो मैन ये नहीं है कि भाई इमोशनलेस हो, उसका मतलब है स्टेबल हो, उसका माइंड स्टेबल हो, उसकी जो एबिलिटीज है वो उसको सही जगह यूज करना जानता हो। नॉट जस्ट लुक्स। लुक्स से आप किसी को पुरुष होने का, मर्द होने का, आदमी होने का कंडीशन नहीं लगा सकते। उसके पहले अंदर जो उसके इमोशंस हैं उनको समझिए। और मुझे नहीं लगता कि पुरुष को कहीं भी रोना या अपने इमोशंस को दिखाना गलत है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक जीव है, एक इंसान है। और अगर आप श्री कृष्ण से सीख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनके पद चिन्हों पर आप चलें, तो स्टेबिलिटी सीखिए, हर चीज़ में स्टेबल रहना सीखिए। और मुझे लगता है वो एक माचो मैन की शायद सही डेफिनेशन होगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सत्य कहा आपने। आइडियली उन्होंने बताया है कि पुरुष कैसा होना चाहिए, उन्हीं का संदर्भ हमें लेना चाहिए जब भी हम पुरुष की बात करें। एक चीज़ आपने इसके बीच में बोली थी कि जरासंध ने जब बताया कि दूसरी चीज़ कि युद्ध के बीच में जो मुस्कुरा रहा हो वो श्री कृष्ण है। तो ये आजकल क्या होता है कि हम लोग छोटी छोटी परेशानियों में परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। तो ये जो परेशानियां जब आ रही होती है लाइफ में, जो कि सबकी लाइफ का पार्ट है, उससे कैसे डील किया जाए? क्या सही तरीका है जिससे लोग थोड़ा ऐसे आराम से अपना जीवन का निर्वाह कर सकें? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो समझता है कि उसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी परेशानी ये है। तो जब भी आपके पास परेशानी आती है तो पहले तो आप ये समझो कि इन परेशानियों से भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स इस दुनिया में है। आपकी परेशानियां उनके सामने अगर आप देखोगे तो बहुत छोटी है, उसका साइज कम करिए। हम जब भी क्या होता है ना, परेशानी को जब देखते हैं उसका नज़रिया क्या होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि अगर परेशानी है तो आंख बंद कर लीजिए कि ये तो है ही नहीं, नहीं है, लेकिन उसका साइज कम करिए। उसको पहाड़ के बराबर मत सोचिए, उसको तिल के बराबर सोचिए कि परेशानी आई है तो इसका मतलब है एक दिन जाएगी भी, ये भी कंफर्म है। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा था कि कोई ऐसी लाइन बताओ जिसको खुशी में पढ़े तो दुख हो और दुख में पढ़े तो खुशी हो, मतलब तसल्ली मिले, दिल को धीरज मिले। तब बीरबल ने एक लाइन पढ़ी और मुझे लगता है वो हर एक आदमी को अपने जीवन में रखनी चाहिए, और वो लाइन थी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब अगर आप इसको दुख में पढ़ोगे तो आपको धीरज मिलेगा कि निकल जाएगा, टाइम है, परेशानी आई है तो जाएगी। और अगर इसको सुख में पढ़ोगे तो आपको कोई भी सुख अभिमानी नहीं बनने देगा, क्योंकि आपको पता है ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये जाएगा। जो समय आज आपको लग रहा बहुत अच्छा है, मेरे पास ये वक्त भी गुजरेगा। तो ये लाइन जो है ना, ये हर आदमी को अपने जीवन में हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अपने दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए कि ये वक्त भी गुजरेगा, चाहे वो परेशानियों का दौर हो, चाहे वो अच्छाइयों का दौर हो। पहली चीज़ ये। दूसरा, अगर आप परेशानियों से परेशान हो तो उसका एक माइंडसेट आप पहले ये बनाइए कि जिंदगी है, अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। अति सुंदर। अगर चीज़ों को सुलझाने के लिए थोड़ा उलझना भी ज़रूरी है, निखरने के लिए थोड़ा बिखरना ज़रूरी है। और किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि इस दुनिया में उस आदमी को कोई भी गिरा ही नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। तो आप अपनी परेशानियों का बस नज़रिया को बदलिए। आप ये सोच रहे हैं कि ये परेशानियाँ, प्रॉब्लम मुझे दुखी करने आए तो आप दुखी हो जाओगे। आप सोच रहे हैं नहीं, ये परेशानियाँ मुझे निखारने के लिए आई हैं, मेरा भविष्य, मेरी सोच, मेरा फ्यूचर, मेरी लाइफस्टाइल, इस सब को पॉलिश करने के लिए आई है। तो आपको उन परेशानियों में भी
लड़ने की शक्ति मिलेगी। और मुझे लगता है कृष्ण ने यही सिखाया। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की, इनके जीवन को आप देखो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, राम जी से ज़्यादा जीवन किसका परेशानियों से घिरा होगा? है कोई यहाँ हम में से जो सुन रहा है जो 14 साल वनवास गया हो, जिसको पता हो कल राजा बनने वाला है और आज वनवास भेज दिया? पर उन्होंने फिर भी उस चीज़ को आगे अगर वो 14 साल नहीं होते राम जी के जीवन में तो क्या राम कथा? एक राजा का बेटा जन्म हुआ, राजा बना, चला गया, ये तो राम कथा नहीं हुई ना। राम कथा इसलिए बनी क्योंकि 14 साल का वनवास राम जी ने किया। तो यानी परेशानियां बनी तो कहानियां बनी। बिल्कुल। परेशानियां इसलिए आती हैं क्योंकि वो कहानियों का निर्माण करती हैं, क्योंकि वो इतिहास का निर्माण करती हैं। बस इतना सा समझना है। थोड़ा समझने में टफ ज़रूर है, समय लगेगा, पर ये भी एक प्रैक्टिस है। ये माइंड का एक अभ्यास है जो आपको माइंड को हर रोज़ समझाना पड़ेगा कि तुम पॉलिश हो रहे हो, तुम बिखर नहीं रहे हो, तुम निखर रहे हो। इन परेशानियों से आगे बढ़ो और आगे देखोगे तो एक प्रकाश, एक उजाला, एक उज्जवल भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा होगा। बिल्कुल।